वो भड़काते हैं दंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीधा प्रहार। किसे ठहराया दंगों का जिम्मेदार। रामनवमी के दिन बिहार और बंगाल में हिंसा भड़क उठी थी। उसके बाद देश की राजनीति का पारा इन दंगों को लेकर लगातार चढ़ रहा है। बीजेपी बिहार और बंगाल सरकार को इस मुद्दे पर लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। इसी बीच कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जो बीजेपी को कभी भी रास नहीं आएगी। दरअसल कांग्रेस ने इन दंगों के लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि वो दंगे भड़काते हैं। खड़गे ने इसकी वजह भी बताई है। जरा सुनिए खड़गे ने क्या कुछ कहा है। ये सभी बीजेपी जब महसूस करती है कि वो कमजोर होते जा रही है, तब उन्होंने ऐसे दंगे कर देते हैं और लोगों को पोलराइज करने के लिए यानी अपना ये काम करते हैं। ये तो बीजेपी का ही काम है। वाकई में क्या ऐसा ही है जैसा कि खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाया है? हालांकि कांग्रेस पहली पार्टी नहीं है जिसने इन दंगों के लिए सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा हो। उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया में बीजेपी को ही आड़े हाथों लिया था। उन्होंने इसे लक्षित, प्रायोजित और योजनाबद्ध हिंसा करार दिया था। उनके मुताबिक चूंकि चुनाव नजदीक हैं और इन दोनों जगहों पर बीजेपी को नुकसान होने का डर सता रहा है, इसलिए वहां दंगे हुए। वहीं बिहार हिंसा पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने तो इसे 1989 के दंगों से जोड़ा है। साथ ही इन दंगों को उन्होंने भी राजनीति और आने वाले चुनाव से जोड़ा है। बता दें, पश्चिम बंगाल में हिंसा को देखते हुए हुगली के रिषड़ा में धारा 144 लागू की गई है। हिंसा के बाद से ही इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। वहां की सभी दुकानें बंद हैं और तनाव वाली जगहों पर पुलिस बल तैनात है। इतना ही नहीं, पुलिस इस दौरान आवाजाही कर रहे लोगों और गाड़ियों की चेकिंग भी कर रही है। वहीं जहां तक सासाराम की बात है, हिंसा के बाद से यहां भी इंटरनेट सेवा पूरी तरह से ठप कर दी गई है। साथ ही वहां भी धारा 144 लागू कर दिया गया है। पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और 4 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में बिगड़े हालात कब तक सुधरेंगे, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस और दूसरे दलों का बीजेपी पर चलने वाले बयानों के तीर फिलहाल चलते रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।